क्या इतिहास की गलती कभी माफ हो सकती है? 54 साल बाद भी 1971 के जख्म ताज़ा हैं। वो त्रासदी आज भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों पर साया बनकर मंडरा रही है। बांग्लादेश ने एक बार फिर पाकिस्तान से 1971 के जनसंहार के लिए माफ़ी की मांग की है। क्या आधी सदी बाद भी माफ़ी की मांग रिश्तों को बदल सकती है? नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट। बांग्लादेश ने फिर से पाकिस्तान से औपचारिक माफी की मांग की तो पाकिस्तान का जवाब और दोनों देशों के ताज़ा समझौतों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। क्लियर कट में जानेंगे इस विवाद के हर पहलू और दोनों देशों के रिश्तों की असलियत, ताज़ा बयानों के साथ। ब्रिटिश राज के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा, पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज का पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश। दरअसल भाषा, संस्कृति और राजनीति में फर्क इतना गहरा था कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग खुद को अलग थलग महसूस करने लगे। 1952 में बंगाली भाषा को लेकर आंदोलन हुआ, फिर 1966 का 6 सूत्री आंदोलन और 1970 के चुनाव में शेख मुजीब की ऐतिहासिक जीत। इन तमाम घटनाओं ने बांग्लादेश में अलगाव की जमीन तैयार कर दी थी। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जिसमें लाखों बंगालियों की हत्या और महिलाओं के साथ जुल्म हुआ। बांग्लादेश सरकार के मुताबिक इस ऑपरेशन में तकरीबन 30 लाख लोग मारे गए और 2 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। इस दौरान करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत पहुंचे, जिससे भारत पर भारी दबाव पड़ा। फिर इंदिरा गांधी सरकार ने मानवीय और रणनीतिक कारणों से 3 दिसंबर 1971 को इस मामले में दखल देते हुए अपनी सेना उतार दी। 13 दिन की लड़ाई के बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश यानी बांग्लादेश वजूद में आया। भारत के हस्तक्षेप के बाद 1971 में आज़ादी के बावजूद इन दोनों देशों के रिश्ते कभी भी सामान्य नहीं हो पाए। बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान से जनसंहार के लिए माफ़ी की मांग करता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने कभी औपचारिक माफ़ी नहीं मांगी। 1974 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने पछतावा जताया, लेकिन बांग्लादेश इसे काफी नहीं मानता। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से एक बार फिर 1971 में हुए जनसंहार के लिए माफी मांगने को कहा है। दरअसल पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार हाल ही में बांग्लादेश दौरे पर थे। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के साथ 1971 का विवाद हल हो चुका है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार से औपचारिक माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि पुराने मुद्दों को सुलझाकर ही दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते बनाए जा सकते हैं। इसे लेकर इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान 2 बार माफी मांग चुका है। डार ने बांग्लादेश के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए इस्लाम की दुहाई भी दी। उन्होंने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि इस्लाम भी हमें अपने दिलों को पाक यानी शुद्ध करने के लिए कहता है। इशाक डार ने कहा कि हमने 1974 और 2002 में माफ़ी मांगी थी, अब दिल साफ करके आगे बढ़ना चाहिए। हम मुस्लिम भाई हैं, हमें आपसी रिश्ते सुधारने चाहिए। इशाक डार 23 और 24 अगस्त को बांग्लादेश की 2 दिन की यात्रा पर थे। उन्होंने ढाका में बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और विदेश मामलों के सलाहकार से मुलाकात की। इसके बाद बांग्लादेश के सवालों का जवाब देते हुए पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि ये सभी मुद्दे 1974 में और फिर साल 2000 में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हल हो चुके थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त यानी 1974 के ऐतिहासिक दस्तावेज ये साबित करते हैं जो दोनों देशों के पास मौजूद हैं। डार ने कहा कि अब दोनों देशों को नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए और एक परिवार की तरह साथ मिलकर काम करना चाहिए। हालांकि बांग्लादेशी विदेश मामलों के सलाहकार ने इससे साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी मंत्री के दावे को सही नहीं मानते।
अगर ऐसा हुआ होता तो दोनों देशों के बीच विवाद का निपटारा हो चुका होता। इस बैठक में दोनों देशों ने 6 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वीजा छूट, व्यापार सहयोग, राजनयिक ट्रेनिंग, मीडिया साझेदारी, थिंक टैंक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान। पाकिस्तान ने बांग्लादेशी अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग और 500 स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान किया है। अब इस पूरे मसले पर एक्सपर्ट्स और राजनेताओं की ताज़ा राय क्या है, वो भी जान लीजिए। इस पर बांग्लादेश के मशहूर इतिहासकार डॉक्टर मुनीरुज़्ज़मा का कहना है कि माफ़ी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि ऐतिहासिक न्याय का प्रतीक है। पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक हसन अस्करी रिजवी का तर्क है कि दोनों देशों को अतीत से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। बांग्लादेश की नई सरकार जो फ्रेंडशिप टू ऑल नीति पर चल रही है, पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के पक्ष में है, लेकिन जनसंहार पर माफ़ी की मांग को लेकर भी अडिग है। रिश्तों की मौजूदा हकीकत, इसकी बात करें तो पिछले 15 सालों में पाकिस्तान बांग्लादेश के रिश्तों में कड़वाहट रही, खासकर शेख हसीना के शासन में। अब जब बांग्लादेश में नई सरकार है और पाकिस्तान से 13 साल में पहली बार कोई उच्च स्तरीय दौरे पर आया तो उम्मीदें जगी हैं, लेकिन माफ़ी का मुद्दा दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी दीवार बना हुआ है। बांग्लादेश ने बयान जारी करके पाकिस्तान से अपनी पुरानी मांगें दोहराई हैं। इसमें 1971 के नरसंहार पर माफ़ी के साथ ही बंटवारे के वक्त की संपत्ति का उचित बंटवारा, 1970 के चक्रवात पीड़ितों के लिए दी गई विदेशी सहायता का हस्तांतरण और बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी जैसे पुराने और ऐतिहासिक मुद्दों का हल किया जाना है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1974 में जुल्फिकार अली भुट्टो ढाका गए थे और वहां उन्होंने बांग्लादेश के लोगों से खेद जताया था, लेकिन पाकिस्तान ने कभी पूरी तरह औपचारिक माफ़ी नहीं मांगी। साल 2002 में परवेज़ मुशर्रफ ने भी अपने दौरे के दौरान अफसोस जताया था, लेकिन उन्होंने भी कभी औपचारिक माफ़ी नहीं मांगी। वहीं बंटवारे के बाद की संपत्ति को लेकर पाकिस्तान का रुख हमेशा टालम टोल वाला रहा। यही वजह है कि बांग्लादेश आज भी इन मुद्दों को अनसुलझा मानता है। रविवार को भी हालात वैसे ही रहे। पाकिस्तान ने कहा कि पुराने सब मामले निपट चुके हैं, लेकिन बांग्लादेश का कहना है कि जब तक जनसंहार की जिम्मेदारी और बकाया संपत्ति का मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक इन विवादों को ख़त्म नहीं माना जा सकता। तौहीद हुसैन ने कहा कि फ़िलहाल बस इतनी बात तय हुई है कि बातचीत जारी रखी जाएगी ताकि ये विवाद दोनों देशों के रिश्तों में बाधा न डालें। उन्होंने माना कि 1971 के मुद्दों को एक दिन में हल नहीं किया जा सकता। पिछले साल बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद अब तक 3 पाकिस्तानी मंत्री बांग्लादेश का दौरा कर चुके हैं। इशाक डार से पहले 21 अगस्त को वाणिज्य मंत्री कमाल जमा खान और उससे पहले जुलाई में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ढाका पहुंचे थे। इन यात्राओं का मकसद दोनों देशों के बीच रिश्तों को बेहतर करना है। दरअसल बांग्लादेश ने 1971 के युद्ध अपराधों के लिए जमात के नेता अब्दुल कादिर मुल्ला को साल 2013 में फांसी दी थी। पाकिस्तान ने इसकी आलोचना की थी, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए थे। खैर, एक गज़ल के बोल हैं कि गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हों या डोरी, लाख करो कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। जी हाँ, इतिहास के घाव भरने में वक्त तो लगता है, लेकिन क्या बिना माफ़ी के रिश्तों में नई शुरुआत हो सकती है? बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच दोस्ती की राह क्या जनसंहार की माफ़ी से होकर गुजरेगी? आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान को औपचारिक माफ़ी मांगनी चाहिए या दोनों देशों को इतिहास भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए? इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। क्लियर कट में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।